हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर का, कि ईथर के अंदर हम किस तरह नॉमेनक्लेचर करेंगे। या हम पढ़ेंगे एक कॉमन मेथड और एक पढ़ेंगे हम वही IUPAC मेथड की किस तरह उसका नाम रखा जाता है। बात क्लियर है? सो मैं कॉमन नेम की बात करूं तो कॉमन नेम कैसा रखा जाता है ईथर का? कॉमन नेम ऑफ ईथर इज रिटन बाय अरेंजिंग टू एल्काइल और एराइल ग्रुप linked to the oxygen atom in alphabetical order and adding the word ether। क्या बोला हमने? जो भी मेरा ईथर होगा उसका नाम कैसे लिखा जाएगा? जो दो एल्काइल ग्रुप होते हैं या फिर एराइल ग्रुप होते हैं मेरे दो, उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे और लास्ट में ईथर लगा देंगे, तो उसको हम उसका कॉमन नेम बोल देंगे। बात क्लियर है? इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल ईथर प्रीफिक्स डाई इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप। क्या बोला? अगर सिमेट्रिकल ईथर प्रेजेंट है तो वहां पर प्रीफिक्स डाई हम यूज में लेंगे। क्या यूज में लेंगे? डाई यूज में लेंगे, उसका एल्काइल पार्ट हो या फिर एराइल पार्ट हो। बात क्लियर है? अभी हम बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि किस तरह उसका कॉमन नेम लिखा जाता है और किस तरह IUPAC नेम लिखा जाता है। तो उसको लिखने से पहले और मैं IUPAC के रूल्स भी बता दूं। IUPAC कैसे लिखेंगे हम बताइए? IUPAC नेम ऑफ ईथर इज एल्कोक्सी एल्केन। किसका होता है? एल्कोक्सी एल्केन होता है। दैट मींस लार्जर एल्काइल ग्रुप इज कंसीडर एज एल्केन। जो लार्जर ग्रुप होगा उसको तो हम लिख देंगे एल्केन, और जो स्मॉलर पार्ट होगा, मेरा छोटा पार्ट होगा, उसको एल्कोक्सी बना देंगे। जैसे मैं अब एग्जांपल की बात करता हूं, कुछ देखिए। पहला एग्जांपल लेता हूं मैं CH3OCH3। इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? पहले कॉमन सिस्टम की मैं बात करता हूं। देखिए कॉमन सिस्टम में हमने क्या देखा था कि जो भी मेरे सब आर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उन एल्काइल का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे और लास्ट में ईथर लगा देंगे। तो देखिए एक मिथाइल इस तरफ प्रेजेंट है, एक मिथाइल इस तरफ प्रेजेंट है। दैट मींस दोनों मिथाइल है, तो क्या मैं डाई लगा सकता हूं? बिल्कुल। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल ईथर। ये हो गया इसका कॉमन नेम। अगर मैं बात करूं IUPAC नेम की, तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। जिसे हमने जनरल नाम क्या पढ़ा था? एल्कोक्सी एल्केन। अब यहां पर दोनों में बराबर नंबर के कार्बन है, तो आप किसी को भी मिथॉक्सी बोलिए, किसी को भी मीथेन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बात क्लियर है? तो कैसे नेमिंग किया? नॉर्मल कॉमन नेम में हमने बोला डाई मिथाइल ईथर, और इसका IUPAC नेम क्या हो गया? मिथॉक्सी मीथेन हो गया है। बात क्लियर है? समझ में आया पहला एग्जांपल? इसी तरह मैं सेकंड एग्जांपल की बात करता हूं, और सेकंड एग्जांपल क्या है? ये रहा। देखिए इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? ऑक्सीजन के उस तरफ दो कार्बन है और ऑक्सीजन के इस तरफ भी दो ही कार्बन है। बात क्लियर है? तो बताइए इसका नाम क्या होगा? इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मैं डाई इथाइल ईथर बोल दूंगा। इसका कॉमन नेम क्या? डाई इथाइल ईथर बोल दूंगा। बट अगर मैं इसका IUPAC नेम की बात करूं तो IUPAC नेम क्या होगा बताइए? इसका IUPAC नेम इथॉक्सी इथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इथॉक्सी इथेन हो जाएगा। अब इथॉक्सी इथेन क्यों बोला मैंने बताइए? क्योंकि इस तरफ भी दो ही कार्बन थे और दूसरी साइड भी दो ही कार्बन थे, तो इथेन वाले पार्ट में भी दो ही कार्बन आ रहे हैं और इथॉक्सी वाले पार्ट में भी दो ही कार्बन आ रहे हैं, इसलिए मैंने क्या बोला? इथॉक्सी इथेन हो गया इसका। बात क्लियर है? अब मैं थर्ड एग्जांपल की बात करता हूं। ये रहा थर्ड एग्जांपल। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं बताइए? ऑक्सीजन के एक तरफ तो एक ही कार्बन है और ऑक्सीजन के दूसरी तरफ दो कार्बन आ गए हैं। दैट मींस अनसिमेट्रिकल ईथर आ गया है। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा उसको देखते हैं हम। देखिए समझिएगा, हमने क्या बोला था कि कॉमन नेम के अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम उनको अरेंज करेंगे और लास्ट में ईथर लगा देंगे। तो एक तरफ प्रेजेंट है इथाइल, एक तरफ प्रेजेंट है मिथाइल। तो बताइए कौन सा अल्फाबेटिकल में पहले आता है? ई पहले आता है या एम पहले आता है? बिल्कुल ई पहले आता है। इसका मतलब इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। बिल्कुल क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा। और इसके अगर IUPAC नेम की बात करूं तो वहां हमने क्या बोला था? जो छोटा पार्ट होगा उसको एल्कोक्सी बनाएंगे और जो बड़ा नाम होगा उसको क्या बनाएंगे? एल्केन बनाएंगे। दैट मींस इसका नाम क्या होगा? मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा इसका IUPAC नेम। बात क्लियर है? समझ में आया? इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करता हूं मैं। अब की बार मुझे एग्जांपल देखने को मिल रहा है ये वाला। इसमें आप क्या देख रहे हैं बताइए? एक CH3 प्रेजेंट है, CH3 से O लगा हुआ है और O से क्या लगा हुआ है बताइए? कौन सा पार्ट है? आइसोप्रोपाइल पार्ट लगा हुआ है। कौन सा? आइसोप्रोपाइल पार्ट लगा हुआ है। तो बताइए अब इसको हम किस में लगाएंगे? सबसे पहले कॉमन नेम लिखेंगे। तो कॉमन नेम क्या होगा बताइए? इसका एक लगा हुआ है आइसोप्रोपाइल, एक लगा हुआ है मिथाइल। तो बताइए इसका कॉमन नेम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल में आई पहले आता है या मिथाइल का एम पहले आता है? आई पहले आता है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा?
आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम। और अगर मैं आईयूपीएसी की नाम बात करूं तो आईयूपीएसी कैसे करते हैं हम नेमिंग बताइए, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे इसके अंदर। और नंबरिंग कैसे करेंगे, देखिए ऊपर वाले कार्बन को 1 नंबर, जिस कार्बन से ऑक्सीजन लगा हुआ है वो 2nd नंबर, और आगे वाला कार्बन 3rd नंबर हो जाएगा। इसमें बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, अब यहां पर हमने देख लिया है कि यहां पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट मींस छोटा वाला पार्ट तो हमारा एल्कोक्सी बनाता है, तो छोटा वाला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा मिथॉक्सी। अब क्या मिथॉक्सी की पोजीशन बतानी जरूरी है, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है, 1 मिथॉक्सी भी हो सकता था और 2 मिथॉक्सी भी हो सकता है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं 2nd पोजीशन के ऊपर OCH3 लगा हुआ है, इसलिए मैंने इसका नाम बोला 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या बोला, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। प्रोपेन क्यों बोला, क्योंकि 3 कार्बन की एक चेन थी। बात क्लियर है, समझ में आया कैसे इसकी नेमिंग करी मैंने। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, देखिए अब की बार मैंने एग्जांपल लिया ये वाला, जिसमें वही CH3O CH2 CH2 CH3 प्रेजेंट है यहां पर। बात क्लियर है, तो इसका जब मैं नाम लिखूंगा तो क्या लिखेंगे, कॉमन नेम तो हो जाएगा हमारा इसका मिथाइल प्रोपाइल ईथर। मिथाइल पहले क्यों है इस बार बताइए, क्योंकि अल्फाबेटिकल में M पहले आता है और P बाद में आता है, इसलिए हमने बोला मिथाइल प्रोपाइल ईथर कॉमन नेम। अब मैं आईयूपीएसी नेम की बात करूं तो क्या होगा बताइए, आईयूपीएसी नेम क्या होगा बताइए, फर्स्ट 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्या हो जाएगा, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब 1 मिथॉक्सी क्यों बोला इसको हमने बताइए, क्योंकि फर्स्ट नंबर कार्बन से ही क्या लगा हुआ है, मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है मेरा। बात क्लियर है, इसलिए 1 मिथॉक्सी बोला है। पीछे मैंने 2 मिथॉक्सी बोला था, क्योंकि यहां पर आपने देखा था 2nd कार्बन से मिथॉक्सी लगा हुआ था, इसलिए ये 1 मिथॉक्सी है, ये 2 मिथॉक्सी है, इसलिए यहां पर 1 और 2 मेंशन करना जरूरी है। बात क्लियर है, तो ये बात हुई हमारे किसकी, एल्काइल वाले पार्ट की बात हुई कि अगर ईथर के दोनों साइड एल्काइल पार्ट लगे हुए हो। अब मान लीजिए एल्काइल के एक साइड मेरा एराइल पार्ट लगा हुआ है, उसका नाम कैसे लिखेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये मेरे पास एग्जांपल है, यहां पर एक एराइल पार्ट लगा हुआ है, ऑक्सीजन, फिर CH3 लगा हुआ है। तो बताइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉमन नेम। कॉमन नेम में बताइए, एक को बोलते हैं मिथाइल, एक को बोलते हैं फिनाइल। तो बताइए M पहले आता है या P, M पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल फिनाइल ईथर, इसका कॉमन नेम हो जाएगा मेरा। बात क्लियर है यहां तक। अब आगे मैं बात करता हूं मिथाइल फिनाइल ईथर के बाद कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो हमने क्या बोला, छोटा पार्ट जो होता है उसको हम एल्कोक्सी बनाते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, मिथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन। और इसी को जनरली एनिजोल भी बोल दिया जाता है। क्या, एनिजोल भी बोल दिया जाता है इसको। समझ में आया यहां तक। ये बात हुई कि अगर हमारा एक एराइल पार्ट हो और एक एल्काइल पार्ट हो। अब मैं बात करता हूं, मान लीजिए मेरे पास दोनों ही एराइल पार्ट है। क्या है, दोनों ही एराइल पार्ट है ऑक्सीजन के दोनों तरफ, तो उसका कॉमन नेम क्या होगा, उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो अगर मैं इस कंपाउंड के कॉमन नेम की बात करूं तो वो मेरा हो जाएगा डाइफिनाइल ईथर। क्या हो जाएगा, डाइफिनाइल ईथर हो जाएगा कॉमन नेम। और आईयूपीएसी के नाम की बात करूंगा तो एक को क्या बना देंगे, फिनॉक्सी बना देंगे, और एक बेंजीन होगा मेरा, तो इसका नाम हो जाएगा फिनॉक्सी बेंजीन आईयूपीएसी में। बात क्लियर है। तो ये बात हमारी किसकी हुई बताइए, ये बात हुई हमारी कि दोनों तरफ अगर हमने एराइल ग्रुप लगा रखे हैं तो उसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। बात क्लियर है। इसी तरह मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जिससे हमें ये सारा नॉमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा, किस तरह इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। देखिए अब मैं बात करता हूं, एक प्रेजेंट है CH3, फिर वही ऑक्सीजन, और आगे की तरफ क्या प्रेजेंट है बताइए मेरे पास, आगे की तरफ क्या मेरे पास ये टर्शरी ब्यूटाइल वाला पार्ट है, बिल्कुल ये मेरा टर्शरी ब्यूटाइल वाला पार्ट है। तो बताइए अब इसका नॉमेनक्लेचर करना है हमें, तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे बताइए। हम यहां पर हम टर्शरी जो पार्ट है, क्या टर्शरी को हम आईयूपीएसी में कंसीडर करते हैं, नहीं, टर्शरी को आईयूपीएसी में कंसीडर नहीं किया जाता है। बात क्लियर है। तो अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ये होगा इसका कॉमन नेम। तो आपने क्या देखा, मैंने टर्शरी को पहले लिखा है। अब आपको लग रहा होगा सर टर्शरी तो टी बाद में आता है, M पहले आता है, बट मैंने क्या बोला, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाता, जबकि आइसो नियो इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं। बात क्लियर है। इसलिए इसका कॉमन नेम मैंने क्या लिखा, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अगर मैं इसके आईयूपीएसी नेम की बात करूं तो क्या होगा बताइए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग मैंने करी 1 2 3, इस तरह मैंने यहां पर नंबरिंग करी है। बात क्लियर है। तो इसका नाम क्या होगा बताइए, सेकंड पोजीशन पे मिथॉक्सी है और सेकंड पोजीशन पर ही मिथाइल दिख रहा है, दैट मींस 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। अब बात आ रही होगी सर आपने मिथॉक्सी को पहले क्यों लिखा, किसको,
मिथॉक्सी को पहले क्यों लिखा वो बात आ रही है। तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चेक करते जाइए, मिथॉक्सी और मिथाइल में दोनों में एम आ रहा है, दोनों में ई आ रहा है, दोनों के अंदर टी आ रहा है, दोनों के अंदर एच आ रहा है। बट अब आगे बात करूं तो मिथाइल में तो वाई आता है और मिथॉक्सी में ओ आता है, इसलिए मिथॉक्सी को पहले रखा गया है। तो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ में किस तरह मैंने इसका IUPAC नेमिंग करी। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, देखिए इसके अंदर देखते हैं हम किस तरह इसका IUPAC नेम लिखेंगे। तो देखिए यहां पर मेरे को क्या प्रेजेंट है, देखिए इसका हमको केवल IUPAC नेम लिखना है, कॉमन नेम हमको नहीं लिखना है। तो देखिए CH3, उसके बाद CH से ऊपर क्या लगा हुआ है OCH3 और उसी के आगे लगा हुआ है OCH3। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम बताइए। इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हो, यहां पर तो दो ईथर आ चुके हैं, दैट मींस OCH3 दो यहां पर प्रेजेंट है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा 1,1 डाइमिथॉक्सी इथेन, क्या हो जाएगा 1,1 डाइमिथॉक्सी इथेन। जिस कार्बन से दो OCH3 जुड़े हुए हैं उस कार्बन को 1 नंबर और दूसरे कार्बन को हम क्या दे देंगे बताइए 2 नंबर दे देंगे। बात क्लियर है, और दोनों 1 पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो 1,1 डाइमिथॉक्सी इथेन इसका क्या हो जाएगा IUPAC नेम हो जाएगा। बात क्लियर है। तो ये सब बात हुई नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर की, कि ईथर का नॉमेनक्लेचर किस तरह किया जाता है। बात क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।